तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नुआन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संत महात्माओं की संग करने से यह ठोस जानकारी हो जाती है। यह जो हम लोगों का शरीर है, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, तो आँख से नीचे पिंड का भाग है, आँख से ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। तो जो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं उनकी पहले दृष्टि खुलती है और आगे जाने पर आत्मदृष्टि खुलती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। तो पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई हो जाए, इसके लिए महापुरुषों का कहना है अपनी शक्ति के मुताबिक दान करना चाहिए। दान करने से भीतर में वैराग्य उत्पन्न होता है, त्याग की भावना आती है। इसके बाद जीव पर दया करनी चाहिए। जो जीव पर दया करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की दया होती है। जीव पर दया भी करनी चाहिए। इसके बाद इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? जैसे पिंड से वहाँ चढ़ाई हो जाएगी, कम में रखिए, बस तेज मत कीजिए। अगर कोई इंद्रिय निग्रह करना चाहते हैं तो उन्हें दृश्य योग की क्रिया करनी पड़ती है। दृश्य योग में क्या करना पड़ता है? ये जो हम लोगों की दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है और समांतर रेखा में निकल रही है। इन दोनों धारों को जो एक कर लेती हैं, ये पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई कर लेते हैं।
उनकी दृष्टि खुल जाती है। तो दृष्टि की धार एक हो जाए, सट जाए, जुट जाए, इसके लिए कुछ बल प्राप्त करना पड़ता है, तब यह काम होता है। बल प्राप्त करने के लिए शारीरिक बल नहीं है, आत्मिक बल। उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा की बहुत सी नामों में से एक नाम का जप करना होता है। नाम संबंधी रूप का ध्यान करना होता है, या बताने वाले जिनका ध्यान करने के लिए बता देते उनके रूप का ध्यान करना होता है। या एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान है। इसको महापुरुषों ने कहा स्थूल उपासना। जब तक इसको ठीक ठीक नहीं कर लिया जाए तो सूक्ष्म उपासना में ऋषियों की क्रिया करने में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर लिखने की शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे ही पहले मोटी उपासना में यही परमात्मा की बहुत से नामों में से एक नाम का जप करना। जप 3 तरह से किया जाता है, बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन। इन 3 में मन ही मन जो जप करने की प्रक्रिया है, इसमें अधिक सिमटाव होता है। लेकिन होता क्या है, जब करने के लिए बैठते हैं तो मन भागता है, सबका मन भागता है। सब काहो को होता है तन मन पसरे जाए, दादर जी की वाणी है। तब करना क्या चाहिए? तो जैसे मन जप को छोड़ करके संसार के विषयों का चिंतन करने लग जाए, उसी से लौटा करके जप में लगा देने का प्रयास करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की भी यही आज्ञा है। जहाँ जहाँ मन भागी जाए तहाँ से तत्क्षण, तत्क्षण से मतलब क्या हो गया, तुरंत लौटाइए और जप पर लगा दीजिए। उसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बता दें, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने में सफलता किनको मिलती है? सफलता उनको मिलती है जो उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते समय में भी इष्ट के रूप का ख्याल करते रहते हैं। वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। अश्रद्धा कैसी होनी चाहिए? गुरु साहब करी जानिए रही शब्द समय, यह श्रद्धा होनी चाहिए। ये काम ध्यान करते हैं, ये परमात्मा के सगुण साकार रूप है। इस श्रद्धा के साथ जो मानस करने का प्रयास करती है, सफलता मिल जाती है, तब शक्ति आ जाती है दृश्य योग करने की। मानस सार सटीक बालकांड चौपाई संख्या 5 वह यह है श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज इसका अर्थ किए है और लंबी टिप्पणी में इन्होंने लिखा है कि मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृश्य योग में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि परा चेतन आकाश तो असंभव है। मतलब जमीन पर लेटे हुए हैं और आकाश के तारों को चुमना चाहते हैं।
तो मानस स्थान ठीक ठीक हो जाने पर अतिशयोग करने में शक्ति आ जाती है। देखिए, मानस स्थान करने के समय में एक आधार रहता है, रूप का आधार रहता है। आधार पर अगर कोई अपने टिका के रख सकती हैं तो वही बिना आधार का अपनी टिका सकती है। इस योग में बिना आधार का देखना होता है। कहाँ देखना होता है? आंख बंद करते हैं घोर अंधकार, इसी अंधकार में बिना आधार का देखना होता है। सिमटी निगाह से देखना होता है, टकटकी लगा के देखना होता है, समय लगा के देखना होता है, लेकिन आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। अगर आंख पर जोर लगा देंगे तो आपकी आंख बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। और जहाँ निशाना बता दिया है कि देखने के लिए अंधकार में, ठीक वही निशाना लगाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे, ऊपर या नीचे ख्याल करने लग जाएंगे तो इस क्रिया में सफलता नहीं मिलेगी। तो जहाँ देखने का इशारा किया गया है ठीक वहीं देखना चाहिए। गुरुदेव कोई बात छिपा के नहीं रखे। इन्होंने महर्षि भी पदावली में लिखा है, अध ऊर्ध अरु दाएं बाएं पिछू पांचों त्याग, खास्ट बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। ठीक सामने टक लगा के देखिए, सिमट निगाह से देखिए। इस क्रिया में सफलता किनको मिलती है? तो कबीर साहब ने कहा है कि पानी में आग लगे अंधे को सूझे। बड़ी विचित्र बात है। पानी में आग लगता नहीं, अंधे को सूझता नहीं। लेकिन कबीर साहब की वाणी है, पानी में आग लगे अंधे को सूझे। मतलब क्या हो गया? वीर संचय के अंदर ब्रह्म तेज का उदय होता है। एक वीर संचय करने में बहुत संयम करना पड़ता है। संयम रखते, अपने को संयम रखते हुए आंख बंद करके यह काम करना पड़ता है। ये अंधापन हुआ। आंख बंद कर यह काम करना होता है। वैसे तो देखने की, दृश्य करने की प्रक्रिया 3 तरह से बताई गई है। आँख खोल करके, आधी आँख बंद, आधी आँख खोल करके, पूरा आँख बंद करके। गुरुदेव इसका अच्छी तरह से खोज किए कि इसमें आसान होगा। तो इन्होंने कहा कि आसान यही है कि पूरा आँख बंद करके देखो। अगर पूरा आँख खोल कर देखोगे आँख पर जोर पड़ेगा। आँखी आधी आँख बंद, आधी खुल के देखो, इसमें जोर पड़ेगा। लेकिन आँख बंद करने पर कोई जोर नहीं। आँख बंद करके अंधकार में देखो, सिमट निगाह से देखो, लेकिन समय लगा के देखना होगा। अगर समय नहीं लगाओगे तो इस क्रिया में सफलता नहीं मिलेगी। तो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना समय लगाइए, बगैर समय लगाए, लगन लगाए, काम में सफलता नहीं मिलेगी। समय और लगन के लिए पलटू साहब ने कहा, 8 पहर निरखत रहे जैसी चंद चकोर। चकोर चांद को देखता है और पलक देखता है और पूरी रात देखते रहता है। ठीक ऐसे ही जहाँ निशाना बता दिया है देखने के लिए, बिल्कुल सिमट निगाह से बहुत देर तक देखने का प्रयास करना चाहिए। तो देखते देखते चारों समांतर काम चलती है, प्रकाशमयी है, आपस में टकराती है और एक होती जाती। जैसे एक होती है, परिणाम किसका क्या निकलता है? वह जीवात्मा पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई कर देता है और उसकी पूर्ण रूप से दृष्टि खुल जाती है। लेकिन दिव्य दृष्टि से उस जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। अगर इतने में ही लगे रहे, अगर साधन नहीं सीखे, नहीं किए, उस जीव को फिर बार बार से धारण करना पड़ेगा। दुख नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। तो दिव्य दृष्टि से जीव का परम कल्याण नहीं होता है। परिणाम का परम कल्याण होता आत्मदृष्टि प्राप्त करने पर। तो आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त होगा?
जो अपनी दिशाओं को एक कर लेती हैं वे अपने अंदर में अनहद नाद को सुनती है। और उस अनहद नाद में एक शब्द है जिसका केंद्र परमात्मा है। उसकी खोज कैसे होगी? तो डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु बताएंगे उस शब्द की पकड़ कैसी होगी, वह शब्द किधर से आ रहा है, इसमें कैसे ख्याल लगाओगे, कितना समय लगाना पड़ेगा, कैसे बैठना होगा, आदि बात बता देंगे। उनकी आदेश अनुसार जो सब साधना करती हैं, करते करते और गुरु की दया से वह एक नाद एक शब्द जिसका परमात्मा है, जिसमें सुमकी गुण है, जैसे पकड़ होती है जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान पहले करता है। आत्म आपको आप ही जाने, इसके बाद जिन्होंने सारी सृष्टि की है उसका साक्षात्कार होता है, उसका परम कल्याण होता है। यह ठोस जानकारी कहाँ मिलती है? यह ठोस जानकारी साधु समाज में प्राप्त होता है। इसलिए सब को संतों के संग आना चाहिए जानकारी के लिए और बिना के लिए। अगर सत्संग नहीं करेंगे परिणाम इसका यह निकलेगा, जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। सत्संग करेंगे तो शिथिलता नहीं आएगी, सत्संग नहीं करेंगे शिथिलता आ जाएगी, जानकारी रहने पर भी शिथिलता आ जाएगी, आलस आ जाएगा, नहीं कर किसी दिन नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज गए हुए थे कहलगांव, जब मंच पर बैठी तो सबको निहारी, इसके बाद अपना जो प्रवचन करना था उसको किए। सत्संग समाप्ति के बाद एक सत्संगी से पूछते हैं तो फलाना आदमी जो पुराना सत्संगी है उसका नाम लिए, उसको तो नहीं देखा, यहाँ नहीं है। तो बोले हजूर है तो यहीं गांव में ही है, इनमें सत्संग में नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? इसलिए वे कहते हैं हम सब बात जानते ही हैं, जो जानते तो हम करते ही हैं, अब समय बर्बाद करेंगे सत्संग में काहे के लिए जाएंगे, इसलिए वे नहीं आते हैं। गुरु महाराज जी बोले उन व्यक्ति से जा मेरा नाम कहना, वे बोला आते हैं आपको। उनके घर पर गए, आपको गुरुदेव याद करते हैं, चाहिए दर्शन करने के लिए आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरु महाराज जी पूछे सत्संग में आए थे? तो हजूर सब बात हम जानते ही हैं, सत्संग का समय बर्बाद करेंगे, जो आप बताए उसको हम करते हैं। क्या सुनो, सत्संग नहीं करोगे तो जब ध्यान करने में शीतलता आ जाएगी, सत्संग करने से प्रेरणा मिलती है, इसलिए सत्संग आया करो। कहा हजूर आप आएंगे सत्संग में, दूसरे सिटी में सत्संग में आए तो सत्संग जरूर आना चाहिए, प्रत्येक सिटी में आने का प्रयास करना चाहिए। देखिए समय अभी बहुत छोटा हो गया है, 5 बजे के बाद ही सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, इसलिए मैं यही प्रीति करता हूँ। आगे आप लोग सुनेंगे, बोलिए प्रेम से।